हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो हमारे पास मेजर माइनर इलेक्टिव देखने को मिलता है। इसका यूनिट 4 का चैप्टर 18 है, जो कि हमारे पास सम स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन को विशेष विधियों द्वारा हल करने के लिए एक मेथड है। और इसका हम क्या कर रहे हैं, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म 4th से सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है और इसमें बहुत सारे सन भी लगे हुए हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करिएगा। समीकरण अवकल समीकरण z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू का व्यापक और विचित्र दोनों हल हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रदत्त समीकरण जो इक्वेशन हमें दी गई, तो वो दी गई z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, और ये किस तरह का समीकरण है, ये हमारे पास क्लियर समीकरण के रूप का एक समीकरण है। अतः समीकरण का हमें पूर्ण हल कैलकुलेट करना है। तो इसका पूर्ण हल कैलकुलेट करने के लिए हमें करना ये है कि पहले p की जगह a रख देना है और q की जगह क्या रख देना है, b रख देना है। ठीक है, तो z इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस q की जगह क्या रखना है, बी वाई प्लस पी इंटू क्यू इंटू ए और बी। समीकरण नंबर 2 दीजिए। अब हमें समीकरण नंबर 2 का ए व बी के सापेक्ष क्रमशः क्या करना है, अवकलज कर देना है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जहाँ ए व बी जो है हमारे पास ए बी स्वेच्छाचर हैं, स्वेच्छाचर हैं। अब समीकरण नंबर 2 का यहाँ से हम क्या करें, विचित्र हल अभी कैलकुलेट करें। ठीक है ना, समीकरण नंबर 2 का ए व बी के सापेक्ष क्रमशः अवकलज करने पर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जेड के सापेक्ष करेंगे। जेड का क्या हो जाएगा, ए के सापेक्ष 0 हो जाएगा, इक्वल टू ए का 1 हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस बी वाई का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहें तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का x आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम b के सापेक्ष करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा और प्लस का a आ जाएगा, क्योंकि ax पूरा 0 हो जाएगा। बी वाई में अगर हम करना चाहें तो बी वाई में करना चाहे तो हमारे पास b का 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, ए बी में a कांस्टेंट की तरह b का 1 हो जाएगा। और इसका भी अगर हम करना चाहें तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का y। अब हमें करना ये है कि समीकरण नंबर 2 में a व b के मान रख देना है। समीकरण नंबर 2 में a व b के मान रखेंगे तो ए बी भी हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णतः विलोपित हो जाएगा। a व b के मान रखने पर ए और बी के मान हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, जेड इक्वल टू ए का मान क्या दिया गया है हमारे पास, माइनस का वाई, तो माइनस का एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, बी की वैल्यू दी गई है माइनस का एक्स, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स वाई। और यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर दिया गया ए की वैल्यू हमारे पास दी गई माइनस की वाई, बी की वैल्यू माइनस का एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स वाई आ जाएगा, है ना। तो प्लस का एक्स वाई, तो एक एक्स वाई से एक एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जेड इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जो कि इसका क्या है, विचित्र हल है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो कि विचित्र हल है। अब हमें इसका व्यापक हल कैलकुलेट करना है, तो हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर व्यापक हल। तो व्यापक हल कैलकुलेट करने के लिए हमें करना ये है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे व्यापक हल कैलकुलेट करना है। व्यापक हल कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो उसमें b की वैल्यू रख देंगे। बी इक्वल टू क्या रख देंगे हम, f ऑफ a रखने पर, b इक्वल टू f ऑफ a रखने पर, तो z इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 आप देख लीजिए। तो समीकरण नंबर 2 जो है वो है हमारे पास z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, b इक्वल टू क्या रख देना है, f ऑफ a रख देना है। तो z इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया, ए एक्स, तो ए एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस बी वाई, बी की जगह हमारे पास f ऑफ a दिया गया है, और y की जगह y रख देंगे, प्लस ए बी दिया गया है, तो a की जगह a रख दीजिए और b की जगह क्या रखना है, हमें f ऑफ a रखना है। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे किसके, a के सापेक्ष। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। समीकरण नंबर 3 का a के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलज कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो z का अवकलज हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, प्लस
ए का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ए का आप कलश करेंगे तो 1 आ जाएगा। वाई हमारे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, एफ ऑफ ए डैश हो जाएगा, ठीक है। इसका प्लस ए का ए, इसमें हमारे पास क्या दिया गया, यू इंटू वी से करेंगे, क्योंकि यू इंटू वी से कैसे करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है ए, 2 टर्म दिए गए हैं ए और एफ एक्स। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ए को कांस्टेंट मान लेते हैं, एफ डैश ए का कर देते हैं, प्लस एफ डैश ए को कांस्टेंट मान लेते हैं, एफ ए ऑफ ए को कांस्टेंट मान लेते हैं, ए का कर देते हैं तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं और अंत में हम लिखेंगे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। समीकरण नंबर 3 व जो 4 है हमारे पास, समीकरण नंबर 3 व 4 से ए को विलोपित करने पर, ए को क्या करने पर हमें विलोपित कर व्यापक हल प्राप्त करते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप इस क्वेश्चन को एक आध बार सॉल्व कर लीजिएगा।